ओके, वेरी वेलकम टू द 9th क्लास। यानी कि आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमारा कहीं ना कहीं 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ मैं 5 या 6 मिनट का बनाऊंगा, क्योंकि 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगा तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अपनी अटेंडेंस में लेंगे कि हाँ आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, जिससे कि मुझे भी पता चलता है कि कितने स्टूडेंट 9th क्लास के हमसे अटैच हैं, कितने 11th के अटैच हैं, कितने 12th के और कितने हमारे 10th के अटैच है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लास 9th में एक चैप्टर है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये सारे बेसिक्स आते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, चैनल को केमिकल देखने के फॉर्मूलाज पढ़ा है। साथ चैनल केमिकल को फॉर्मूलाज कैसे बनाए सब्सक्राइब जाते करने हैं, का जैसे कि ध्यान आपसे कह दिया गया अवश्य एग्जाम में रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस टाइप के फॉर्मूलाज, उनका क्या सिंबल होगा, मतलब उनका केमिकल कंपोजिशन, कितने कैल्शियम कितना क्लोरीन मिल करके कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो इन सब चीजों को आज हम सीखने वाले हैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद मैं आपको सारे एग्जाम्पल मैं पॉइंट्स बता दूंगा, तो आप खुद ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि एटम्स जो होते हैं, व्हेन एटम डोनेट द इलेक्ट्रॉन सो दे विल फॉर्म द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, दीज आर कॉल्ड द कैटायंस, है ना। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि कैटायंस क्या होते हैं। कैटायंस का मतलब होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो उन स्पीसीज को हम लोग बोल देते हैं एनाइंस। ठीक है, सो एटम्स से क्या बनती है, दो स्पीसीज बनती है, चार्ज स्पीसीज, कैटायंस एंड एनाइंस। अब ये कैटायंस एंड एनाइंस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन, और कंबाइन होकर के हमें बता देते हैं कंपाउंड। ठीक है, जब एटम्स जुड़ते हैं तो उनसे कुछ नई स्पीसीज बनती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो उन कंपाउंड्स का एक फिक्स फॉर्मूला होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब कितने सोडियम कितने क्लोरीन मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि 8-10 में मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो उस चीज को आज हम सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज जो होती हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है, जैसे सोडियम पे प्लस होता है, ठीक है, पोटेशियम पे भी प्लस होता है, हाइड्रोजन पे भी प्लस ही होता है एक। ठीक है, जिन पे एक प्लस होता है मैं पहले बना रहा हूँ। और ऐसे ही हमारे पास सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इसके ऊपर प्लस होता है। जिनके ऊपर डबल प्लस होता है उनको मैं अलग बना रहा हूँ, जैसे मैग्नीशियम पे डबल प्लस होता है, कैल्शियम पे डबल प्लस होता है, और बेरिलियम पे डबल प्लस होता है। उसके बाद में ये सारे, जिंक जो होता है उस पर भी डबल प्लस होता है, हमें याद रखना है। तो ये कुछ एटम्स, मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटायंस बोलते हैं। कैटायंस आर द पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। तो इन सभी को मैं क्या लिख रहा हूँ, कैटायंस को लिख रहा हूँ। एल्यूमिनियम पे हमेशा कितना होता है, +3 चार्ज होता है। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बाकी आप लोग कॉपी में बहुत सारे लिखे हैं, बुक्स में भी लिखे हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो ये सारी जो स्पीसीज होती हैं, दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर कैटायंस। इन सबको क्या बोलते हैं, कैटायन। ओके, उसके बाद में कुछ नेगेटिव स्पीसीज होती हैं, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरीन पे माइनस होता है, ब्रोमीन पे माइनस होता है, आयोडीन पे माइनस होता है, ऑक्सीजन पे डबल माइनस होता है। ऐसे ही उसके बाद में नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या होता है, जिससे कि क्लोरीन अगर जुड़ेगा तो उसको क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमीन से ब्रोमाइड बनता है, आयोडीन से आयोडाइड, और ऑक्सीजन से ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कुछ स्पेशल होते हैं जिनमें कि एक से ज्यादा एटम्स होते हैं और उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको, ये भी हमारे एनाइंस ही है। इनका नाम क्या है, इसका नाम है कार्बोनेट। ठीक है, ये जो स्पीसीज होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। ऐसे ही सल्फेट भी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फेट। ओके, ऐसे ही एक और होता है NO3 माइनस होता है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रेट। ओके, तो हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लिए हैं कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। तो ये जो स्पीसीज होती हैं वो आपस में, इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, +1 +2 +3, -1 -2 -3 भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये दोनों जब आपस में कंबाइन हो जाती है तो इनसे क्या बनता है, कंपाउंड बनते हैं। तो कंपाउंड जानना आपको बहुत जरूरी है। कंपाउंड का मतलब समझते हैं ना। कंपाउंड का मतलब जब दो अलग अलग टाइप के एटम्स जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं और उनसे कुछ नई स्पीसीज बन जाती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक जुड़ने वाले एटम्स या एलिमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड्स। ठीक है, तो उनको कंपाउंड्स बोलते हैं। अब हमने सपोज क्या करना है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला देखना है। अब सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा, जब सोडियम और सल्फेट आपस में जुड़ जाएंगे। तो सोडियम को हमने लिखना है, ठीक है, कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 होता है, बिकॉज मैं बता चुका हूँ। सल्फेट क्या होता है, सल्फेट ये होता है सर SO4 माइनस। SO4 जो होता है ये सिंबल होता है सल्फेट का, और इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है। अब हमें क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी होती है।
ठीक है। सो सोडियम मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो यहाँ 2 इसका हम सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे ही SO4 मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, तो ये बनेगा SO4 ही। तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला NaSO4 ना होकर के Na2SO4 होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि हमसे किसी ने कह दिया कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप सोचने पड़ जाओगे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, Na2Cl NaCl2। NaCl विल बी द फॉर्मूला। कैसे, लेट्स सी। सोडियम होता है +1, है ना, क्लोराइड होता है -1, एंड वी विल मैच टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई Na1 एंड Cl भी 1। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा ये सर प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस साइन नहीं देखना है आपको, सिर्फ नंबर्स देखने हैं, ठीक है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम क्लोराइड। हमसे एग्जाम में आया कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ओके। कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, इसको मैच कर देना है। सो Ca1 मैच हो गया और Cl2 मैच हो गया, फॉर्मूला विल बी CaCl2। सो CaCl2 किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड का। चलिए ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट का बना के दिखाइए सर, कैल्शियम सल्फेट। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि जो कैल्शियम सल्फेट केमिकल कंपाउंड है उसमें कौन कौन सी चीजें मिक्स है, कैल्शियम एंड सल्फेट। तो कैल्शियम को देखो कितना होता है, +2, सल्फेट कितना होता है, -2। इसको मैच करेंगे इससे, इसको मैच करेंगे इससे, कैल्शियम हो जाएगा 2, सल्फेट SO4 हो जाएगा 2। यहाँ ब्रैकेट लगा लिया बिकॉज जब 2 डिजिट्स होते हैं सेम तो उनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि ये जो सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है हमेशा। सो अगर मैं कैल्शियम को 1 लिख लूं और सल्फेट को भी 1 लिख लूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला Ca2SO4 ट्वाइस को सिंपलेस्ट फॉर्म में CaSO4 भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। तो इस वाले लेक्चर में आज हम लोगों ने, जो आपका लेक्चर बना हुआ है, इसमें हम लोगों ने 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उन सभी ने केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, किसी का भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं इन सभी की हेल्प से। बस आपको क्या पता होना चाहिए, हर एक स्पीसीज के ऊपर कितना चार्ज होता है वो फिक्स होता है, वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वॉच करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।